Welcome to my YouTube channel guys. I'm a new user so please like, share, subscribe and also share your opinions. Thank you. ये मेरा न्यू YouTube चैनल है तो प्लीज सपोर्ट करना। तो आज हम जानेंगे मंगोल साम्राज्य के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। चिंगिस खान का जन्म मंगोलिया के दोबान कसीर नामक स्थान पर सन 1162 ईशून्य में हुआ था। इनके माता का नाम हुएलुन था और पिता का नाम येसुगे था। चिंगिस खान के बहुत सारे भाई थे, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं है। संभवतः इनके साथ बचपन में ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ था। चिंगिस खान की एक बहन थी जिसका नाम टेमुजिन था। एक और बहन का नाम उल्ने बोगडो था। चिंगिस खान के वंश के कुछ सदस्य अभी भी मंगोलिया और कुछ अन्य देशों में जिंदा हैं। उनके वंशजों का नंबर लाखों में हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार चिंगिस खान के करीब 16 मिलियन वंशज अभी भी जिंदा हो सकते हैं। मंगोल साम्राज्य की शुरुआत चिंगिस खान द्वारा 1206 ईस्वी में की गई। वो एक अद्वितीय योद्धा और भूशासक थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ विश्वासयोग्य शासन की संरचना की थी। उन्होंने संगठित तरीके से अपनी सत्ता को बढ़ाया और महान साम्राज्य बनाया। मंगोल साम्राज्य एकतापरकता और उनकी वीरता के लिए मशहूर है। इतने जल्दी में किए गए शासन और विस्तार के मामले में वे अद्वितीय हैं। चिंगिस खान के बाद उनके वंशज ने भी इस विस्तार में अहम योगदान दिया। मंगोल साम्राज्य में आक्रमणकारिता और महंगे युद्धों की श्रेणी यादगार है। इसके बावजूद वे एक सशक्त साम्राज्य हुआ और अपनी बाहुबल से अधिकार करने में सफल रहे। मंगोल साम्राज्य के समय इन्होंने उन्नत युद्ध योजना या कार्रवाई के साधन को विशेष परिस्थितियों या लक्ष्यों के अनुसार रचना, जिसमें तेज और गतिविधियों का प्रयोग करके सेना को प्रभावी बनाया जाता था। मंगोल साम्राज्य के वंशजों ने उत्तरी चीन, शासन कोरिया, व्याखतान और इंडो चीन क्षेत्रों में अपनी शक्ति को विस्तारित किया। मंगोल साम्राज्य का शासन चिंगिस खान द्वारा 1206-1227 ईस्वी थे। उन्होंने अपनी प्रथम जीत की जगह मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। मंगोल साम्राज्य की विस्तार क्षमता और युद्ध कौशल द्वारा चिंगिस खान ने जल्दी उत्पन्न राज्यों को जीता। उनके साम्राज्य का क्षेत्रफल 13वीं शताब्दी तक लगभग 33 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। मंगोल साम्राज्य के वंशजों ने उत्तरी चीन, शासन कोरिया, व्याखतान और इंडो चीन क्षेत्रों में अपनी शक्ति को विस्तारित किया। पृथ्वीराज चौहान को फतह करने के बाद मंगोल साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति, भूमिका और सामाजिक प्रथाओं पर भी प्रभाव डाला। चिंगिस खान की मौत के बाद उनके वंशज जैसे तुलुए खान, हुलागु खान और गजनी खान ने अपने आक्रमण शुरू किए, जिसमें अफगानिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया गया। यहाँ तक कि आधुनिक इंडिया की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों में भी मंगोल साम्राज्य और वंशजों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। चिंगिस खान के वंशजों में कई शासक रहे थे। इनमें से कुछ मुख्य नाम हैं: कुबलाई खान, ओलुगबेक खान, हुलागु खान, गजनी खान, तुलुए खान, ओगेदाई खान, जोची खातून, गजनी खान। गजनी खान मंगोल साम्राज्य के आखिरी वंशज और प्रमुख शासक थे। उन्होंने मंगोल साम्राज्य को कायम रखने की कोशिश की, लेकिन उनके साम्राज्य का अंत हुआ जब मिन सोंग यूनान ने उन्हें हराया। ये केवल कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। चिंगिस खान के वंशावली में बहुत सारे शासक थे और वे विभिन्न क्षेत्रों में साम्राज्य चलाते रहे। मंगोल साम्राज्य के समय उसका विस्तार बहुत व्यापक था। इसका क्षेत्रीय विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों तक था: मध्य एशिया, मंगोल साम्राज्य का मुख्य क्षेत्र मध्य एशिया था, जिसमें मुख्यतः मंगोलिया, मंचूरिया, तिब्बत और उत्तर चीन शामिल थे। चीन, मंगोल साम्राज्य ने चीन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चिंगिस खान के पोते कुबलाई खान ने युआन वंश की स्थापना की और चीन में साम्राज्य का निर्माण किया। पर्शिया, मंगोल साम्राज्य के शासक हुलागु खान ने इल्खानी साम्राज्य की स्थापना की, जो पूरे पर्शिया, आज के ईरान और इराक को शामिल करता था। मध्य पूर्व, मंगोल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार मध्य पूर्व के कई हिस्सों तक था, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से। सिबेरिया, मंगोल साम्राज्य ने पूर्वी सिबेरिया के कई हिस्सों को अधिकार में लिया था। मंगोल साम्राज्य ने बहुत विस्तारपूर्ण रूप में शक्ति का विस्तार किया था और यह इतिहास में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय साम्राज्यों में से एक था। मंगोल साम्राज्य का अंत कुछ घटनाओं के कारण हुआ, जैसे एक विभाजन। मंगोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसका विभाजन था। चिंगिस खान की मृत्यु के बाद उनके वंशजों ने आध्यात्मिक आधार पर अलग अलग राष्ट्रीय साम्राज्यानुसार अपने अपने क्षेत्रों का शासन संभाला। दो राष्ट्रीय विरोध, विदेशी ताकतों का साझा विरोध और आक्रमण ने मंगोल साम्राज्य को कमजोर किया।
3. साम्राज्य का पतन। विभाजन के परिणामस्वरूप मंगोल साम्राज्य का संचालन सुखद नहीं था। अंतहीन भूमिका और परिणामस्वरूप साम्राज्य का पतन हुआ। इन कारणों के संयोग से मंगोल साम्राज्य का अंत हुआ। इसके बाद कुछ मंगोल राष्ट्रीय साम्राज्य छोटे स्थानीय क्षेत्रों में शासन करना जारी रखा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बनाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। थैंक यू।